इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। इस लीग में है सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा स्टार खिलाड़ी और सबसे ज्यादा ग्लैमर। लेकिन क्या आप जानते हैं आईपीएल की शुरुआत बीसीसीआई ने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि उसे मजबूरी में आईपीएल शुरू करना पड़ा था। दरअसल एक बिजनेसमैन ने बीसीसीआई को दे डाली थी खुली चुनौती, और उस चुनौती का नाम था इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या था आईसीएल, बीसीसीआई को क्यों शुरू करना पड़ा आईपीएल, और कैसे एक बगावत ने दुनिया को दी सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल द स्पोर्ट्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करें। साल था 2007। तब भारत में क्रिकेट पर था बीसीसीआई का पूरा कंट्रोल। तब जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारतीय क्रिकेट में हलचल मच गई। उन्होंने शुरू की क्रिकेट लीग जिसका नाम था इंडियन क्रिकेट लीग। क्योंकि ये लीग बीसीसीआई की मर्जी के बिना शुरू हुई थी, इसलिए बीसीसीआई ने तुरंत इसे विद्रोह या बगावत करार देते हुए अवैध घोषित कर दिया। लेकिन सुभाष चंद्रा पीछे हटने वाले नहीं थे और यहीं से शुरू हुई भारतीय क्रिकेट में एक बगावत। दरअसल जब सुभाष चंद्रा ने आईसीएल शुरू करने का फैसला किया, तब उन्हें भारत का कैरी पैकर कहा जाने लगा था। अब आप ये पूछेंगे कैरी पैकर कौन है? कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े मीडिया टाइकून थे और चैनल 9 के मालिक थे। बात है 1977 की, जब कैरी पैकर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड से टेस्ट मैचों के ब्रॉडकास्टिंग राइट मांगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने मना कर दिया था। बस यहीं से शुरू हुई बगावत और कैरी पैकर ने शुरू की वर्ल्ड क्रिकेट लीग। भाई इस लीग ने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। क्रिकेट पहली बार दूधिया रोशनी यानी फ्लड लाइट्स में खेला गया। क्रिकेटरों ने रंगीन कपड़े पहने और पहली बार व्हाइट बॉल का इस्तेमाल हुआ। और कैरी पैकर की वर्ल्ड क्रिकेट लीग में उस समय के दिग्गज क्लाइव लॉयड, टोनी ग्रेग, इयान चैपल और ग्रेग चैपल जैसे खिलाड़ी जुड़े। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को कैरी पैकर के आगे झुकना पड़ा, लेकिन कैरी पैकर के उस कदम ने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बात करते हैं इंडिया की। साल था 2007, जब सुभाष चंद्रा ने भी बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग राइट मांगे थे और बीसीसीआई ने सुभाष चंद्रा को मना कर दिया था। तब सुभाष चंद्रा ने खुद की क्रिकेट लीग शुरू करने का फैसला किया। इंडियन क्रिकेट लीग में बीसीसीआई की चेतावनी के बावजूद घरेलू क्रिकेट के बड़े नाम जैसे अंबाती रायडू, स्टुअर्ट बिनी, अभिषेक झुनझुनवाला और रोहन गावस्कर जैसे खिलाड़ी जुड़े। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बात करूं तो तब इंजमाम उल हक, क्रिस क्रेन्स, क्रिस हैरिस, आलोक कपाली, इमरान नजीर जैसे कई बड़े नाम इस लीग में खेले। और भाई इतना ही नहीं, हैदराबाद की पूरी रणजी टीम आईएसएल खेलने चली गई। यहां से बीसीसीआई को महसूस हुआ कि आने वाले समय में आईसीएल उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बीसीसीआई की चेतावनी के बावजूद आईएसएल का पहला सीजन खेला गया और इसमें 9 टीमों ने हिस्सा लिया और चेन्नई सुपरस्टार बनी चैंपियन। अब बात करते हैं आईपीएल कैसे शुरू हुआ। साल 2007 में ही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था पहला टी20 वर्ल्ड कप। भारत में टी20 क्रिकेट का क्रेज चरम पर था और बीसीसीआई ने इसी क्रेज को भुनाने की कोशिश की। बीसीसीआई ने कहा अगर क्रिकेट में लीग बनानी है तो दुनिया की सबसे बड़ी लीग हम बनाएंगे, और ऐसे जन्म लिया आईपीएल के आइडिया ने। और 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू करने का फैसला किया। आईपीएल को डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई ललित मोदी को, जो उस समय आईपीएल के कमिश्नर थे। ललित मोदी ने आईपीएल का आइडिया लिया इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग से। देश में पहली बार फ्रेंचाइजी कल्चर आया, टीमों की नीलामी हुई, खिलाड़ियों की नीलामी हुई और देश के बड़े उद्योगपति और फिल्म स्टार बन गए टीमों के मालिक। साल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया और राजस्थान रॉयल्स बनी पहली चैंपियन। भाई आईपीएल का पहला सीजन सफल होने के बाद बीसीसीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आईसीएल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। दरअसल बीसीसीआई ने उन सभी खिलाड़ियों से बैन हटाने का फैसला किया जो आईएसएल में खेल रहे थे, जैसे अंबाती रायडू, स्टुअर्ट बिनी, रोहन गावस्कर। बैन हटने के बाद इन खिलाड़ियों को मिला आईपीएल खेलने का मौका और इन सभी खिलाड़ियों ने आईएसएल को छोड़ दिया। ये आईएसएल के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ और 3 साल बाद ही आईएसएल बंद हो गई। लेकिन सुभाष चंद्रा की बगावत ने जन्म दिया दुनिया की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग आईपीएल को। आज आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि $10 बिलियन का बिजनेस मॉडल है।
तो इस तरह बीसीसीआई को आईसीएल को खत्म करने के लिए आईपीएल शुरू करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल द स्पोर्ट्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर करें।